गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस के थ्रू जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्लान्स चल रहे हैं कौन कौन से चल रहे हैं और उनमें कौन कौन जो आपके प्रीमियम है उसका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले है आपके प्लान्स ड्राइवन बाय इंश्योर्ड जो है कंट्रीब्यूशन कि जो इंश्योरेंस कराने वाला पर्सन है उसके कंट्रीब्यूशन से जो प्रीमियम जा रही है वो कौन कौन से प्लान्स हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो इसमें दो आपकी कंपनीज हैं, एक तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि आपकी LIC है और कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इसमें प्लान इन्होंने मार्केट में डाल रखे हैं। कौन कौन से प्लान हैं, जैसे होल लाइफ पॉलिसी है जिसमें पूरे लाइफ के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके बाद मिक्स्ड फीचर्स पॉलिसी है। इन पॉलिसीज के बारे में अपन पहले इसमें LIC की पॉलिसीज, LIC के टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो थे उनमें इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिसमें जो प्लान्स चलाए जा रहे हैं उनमें जो इंश्योर्ड है, जो अपने आप को इंश्योर्ड करवा रहा है उसके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है प्रीमियम का। इसके बाद सेकंड है ग्रुप इंश्योरेंस। अब ग्रुप इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो किस किस के द्वारा दिया जा रहा है। इंश्योर्ड जो है वो भी प्रीमियम दे सकता है, आपके जो एम्प्लॉयर है जिसने किसी पर्सन को नौकरी पर रखा है, जो उसका मालिक है वो भी आपके प्रीमियम दे सकता है, या फिर लेबर यूनियन है उनके द्वारा भी प्रीमियम दी जा सकती है। तो तीनों में से कोई भी प्रीमियम दे सकते हैं। ये एक ग्रुप इंश्योरेंस है जिसमें पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस किया जाता है और ये प्लान भी LIC द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से प्लान हैं, तो जैसे पेंशन और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फंड है। प्रोविडेंट फंड में बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सर्विस में लगा हुआ है उसके पर मंथ में कुछ पैसा कटता है PF के नाम से और ये पैसा जमा होता जाता है जब तक वो रिटायर नहीं होता। रिटायर होने के बाद ये पैसा उसको वापस मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड प्लान है जो LIC के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। अब पेंशन स्कीम में भी अलग से कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ये पैसा इकट्ठा दे दिया जाता है व्यक्ति को रिटायर होने के बाद, लेकिन जो पेंशन स्कीम में पैसा कट रहा है धीरे धीरे हर महीने, उस पैसे को पेंशन के रूप में पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। तो ये प्लान भी LIC के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे ही आपके हैं ग्रुप ग्रेच्युटी इंश्योरेंस। अब ग्रेच्युटी क्या होती है, ये थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किया पूरे, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के ये श्रमिक हैं, आपके लेबर हैं, वो सारे लेबर ने मिलकर के इंश्योरेंस करा लिया और उनका धीरे धीरे प्रीमियम के रूप में पैसा जमा हो रहा है। अब वो पैसा खुद भी दे सकते हैं प्रीमियम, या उनका मालिक भी दे सकता है, या यूनियन में इकट्ठा होकर के दिया जा सकता है। तो इस स्कीम में भी जो पैसा है वो उनको एक साथ इकट्ठा हो रहा है। तो इस प्रकार से ग्रुप लीव एनहांसमेंट स्कीम। अब ये कौन सी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं उनको 12 दिन या 15 दिन की लीव साल में मिलती है। अगर वो साल में 15 दिन की लीव ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति साल में एक भी लीव नहीं ले रहे उनकी 15 की 15 लीव बच जाती हैं। तो ये पैसा उनका 15 दिन का लीव जो है वो उनको एक साथ पैसा मिल जाता है। तो ये इस प्रकार की कुछ स्कीम्स हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में चलाई जा रही हैं। किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, LIC के द्वारा चलाई जा रही हैं। और ये इसमें जो प्रीमियम है वो इंश्योर्ड कराने वाला पर्सन भी दे सकता है, उसमें एम्प्लॉयर जो है वो भी इसमें आपके वो दे सकता है, या आपके जो लेबर यूनियन है उनके माध्यम से भी प्रीमियम पे की जा सकती है। तो ये सेकंड आपकी ग्रुप इंश्योरेंस था। इसके बाद थर्ड है ग्रुप सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्लान। अब इसमें भी जो ग्रुप है उसकी सोशल सिक्योरिटी का किया जा रहा है। तो इसमें भी जो प्रीमियम है ड्राइवन बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें जो पैसा दे रही है वो कौन दे रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है 100 करोड़ रुपए। किसको, LIC को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने के लिए, कि जो LIC है वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाए। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 100 करोड़ रुपीस दिए हैं, और ये कब दिए हैं, 1988-89 में। इस 100 करोड़ रुपए से इन्होंने स्कीम्स चालू कर रखी हैं जो 31 मार्च 2005 में
लगभग 43 छोटे छोटे ऐसे बिजनेस हैं जिनकी इन्होंने इंश्योरेंस में चला रखा है। इसमें जो इस फंड से स्कीम चल रही है वो एक तो चल रही है जनश्री बीमा योजना के नाम से, जिसके बारे में भी आगे हम पढ़ चुके हैं कि ये जनश्री बीमा योजना क्या है। तो ये इस फंड में से जनश्री बीमा योजना चलाई जा रही है और इस फंड में से जो 43 आपके बिजनेसेस हैं उनके कौन कौन से लोगों का इसमें इंश्योरेंस किया गया है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, लेबर्स हैं यानी कहीं पर भी काम करने वाले जो मजदूर श्रमिक वगैरह हैं उनका इसमें इंश्योरेंस किया जा रहा है। मेड है जो हमारे घरों में काम करने वाली बाइयां आती हैं उनका इंश्योरेंस है। ऑटो रिक्शा चालक जो है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग जो हैं उनका इंश्योरेंस है। ऐसे ही जो मछुआरे होते हैं उनका इंश्योरेंस है, जो कुली का काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका इंश्योरेंस इस सोशल सिक्योरिटी फंड स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो ये हमारे जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित इंडिया के थ्रू इंश्योरेंस कार्य कर रहा था वो इस 3 प्लान के तहत काम कर रहा है, जिसमें जो सपोर्ट दे रही है वो दे रही है आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये हमने आज पढ़ लिया है, इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।